हम लोग पढ़ेंगे नज़ीम एज़ेकिएल की एक बहुत ही फेमस पोम जिसका नाम है इंटरप्राइज। ये पोम इनकी कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन में 1960 में आई थी। नज़ीम एज़ेकिएल को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है और जब ये पोम लिख रहे थे तब 1960 का दशक था और बहुत से लोग आज़ादी के बाद नए नए ड्रीम्स देख रहे थे, एंटरप्राइज शुरू कर रहे थे और उस समय जब वो रियल लाइफ को फेस कर रहे हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ और बहुत सारे जो मतभेद हैं वो सामने आ रहे थे और इस पोम के माध्यम से उन्होंने जो रियलिटी है उसको दिखाया है और लाइफ को सिंबलाइज किया है। पोम में टोटल 6 स्टैंजा हैं और ईच स्टैंजा में 5 लाइन्स है। राइम स्कीम जो है वो है ए बी ए। तो चलिए हम लोग इस पोम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका जो स्टार्टिंग लाइन है, इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज। ये कई बार नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप याद रखना कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये एज़ेकिएल की इंटरप्राइज जो पोएम है वहाँ से लिया गया है। तो शुरू करते हैं। कहते हैं इट स्टार्टेड एज पिलग्रिमेज। यह यात्रा एक तीर्थ यात्रा के रूप में शुरू हुई। तो यहाँ पे जो तीर्थ यात्रा है सिंबल, यहाँ पे पिलग्रिमेज जो है सिंबल करता है कि जीवन की शुरुआत आदर्शों और उत्साह से भरी होती है। आगे की लाइन्स में कहते हैं एग्जाल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट, है ना। मन उत्साहित थे और सारे बोझ हल्के लग रहे थे। तो शुरू में महत्वाकांक्षा सब कठिनाइयों को आसान बना देती है। द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। दूसरा चरण, यात्रा आगे बढ़ी लेकिन उद्देश्य की परीक्षा नहीं हुई। द सन बीट डाउन टू मैच आवर रेज। सूरज की तेज गर्मी हमारे गुस्से से मेल खाती थी, है ना। अब कठिनाइयाँ शुरू हो रही हैं, उत्साह कम हो रहा है। स्टैंजा 2 पढ़ते हैं। कहते हैं वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट। मुझे लगा हमने इसे अच्छे से सह लिया है। ऑब्जर्व एंड पुट डाउन कॉपियस नोट्स। हमने ढेर सारी नोट्स ली। ऑन थिंग्स द पिजेंट्स सोल्ड एंड बाउट द वे ऑफ सरपेंट्स एंड ऑफ गूड्स। किसानों के खरीद बिक्री, सांपों और बकरियों के रास्ते पर। तो अब वे साधारण चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे। गहराई खो चुकी थी। जो ग्रुप था, ग्रुप के लोग थे, वो साधारण चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, उनकी गहराई खो चुकी थी। इस लाइन के माध्यम से पोइट कहना चाहते हैं। 3 cities where a sage had taught। 3 शहर जहाँ एक ऋषि ने उपदेश दिए थे। ज्ञान की खोज लेकिन व्यर्थ, कहना है कि 3 शहर जहाँ एक ऋषि ने उपदेश दिए थे। स्टैंजा 3 कह रहा है बट वेन द डिफरेंसेस अरोज। लेकिन जब मतभेद हुए ऑन हाउ टू क्रॉस अ डिजर्ट पैच। रेगिस्तान पार करने के तरीके पर, है ना। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं। वी लॉस्ट अ फ्रेंड हुज स्टाइलिश प्रोज वॉज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच। हमने एक ऐसे दोस्त को खो दिया जो सबसे अच्छा लिखता था। तो इस तरह से समूह का टूटना शुरू हुआ। अ सैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज। हम पर एक सैडो पड़ती है और बढ़ती जाती है। तो ये निराशा का सिंबल है। स्टैंजा 4 में कहते हैं अनदर फेज वॉज रीच्ड व्हेन वी। एक और चरण आया जब वी वर ट्वाइस अटैक्ड एंड लॉस्ट आवर वे। हम पर 2 बार हमला हुआ और रास्ता भटक गया। तो बाहरी खतरे और भटकाव की बात करते हैं। अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप। कुछ लोग समूह को छोड़कर चले गए, है ना। एकता जो है वो पूरी तरह टूट गई। आई ट्राई टू प्रे आवर लीडर सेड ही स्मेल्ट द सी। मैंने प्रार्थना की कोशिश की, नेता ने कहा कि समुद्र की गंध आ रही है। मतलब आशा की झूठी उम्मीद दी। स्टैंजा 5 में कहते हैं वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट। हम चलते गए, कुछ नोटिस नहीं किया। अ स्ट्रैगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप। बिखरा हुआ समूह थोड़ी सी उम्मीद के साथ। इग्नोरिंग वॉट द थंडर मीन्ड। गरज का मतलब अनदेखा किया, है ना, खतरों को नज़रअंदाज किया। डिप्रेव्ड
ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप, साबुन जैसी साधारण चीज़ों से वंचित, न कि बुनियादी ज़रूरतें भी छूट गईं। सम ब्लेम द लोकल पीपल, कुछ ने स्थानीय लोगों को दोष दिया, है ना। तो आरोप प्रत्यारोप का भी ये शुरू हो गया। स्टैंजा 6 में कहते हैं वेयर इज द प्लेस एग्जॉट वॉइड, हम जगह पर पहुँचे पूरी तरह थक कर, ना, एग्जॉस्टेड। द ट्रिप हैड डार्केंड एवरी फेस, यात्रा ने सबके चेहरे काले कर दिए। निराशा और थकान, है ना। आवर डीड्स वेयर नीदर ग्रेट नॉर रेयर, हमारे कार्य न महान थे न दुर्लभ, सब व्यर्थ लग रहा था। होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, घर ही वह जगह है जहाँ हमें जो है वो ग्रेस, शांति और जो ईश्वर की कृपा है वो इकट्ठा करना है। तो